वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो पहला प्रश्न है ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग साइक्लोन डिस्कस कर रहे थे और उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है। इनमें से सही कथन को चयन करना है। तो क्वेश्चन है एंटी साइक्लोन के बारे में सही कथन चयन करें। पहला कथन क्या है? इनका आकार आमतौर पर गोलाकार होता है लेकिन कई बार V आकार का हो जाता है। दे हैव अ सर्कुलर शेप यूजुअली बट एट टाइम्स एज्यूम V शेप। सेकेंड है ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं। दे आर लार्जर देन टेम्परेट साइक्लोन्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है और राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझिए। सेंटर में जहाँ आपको लो प्रेशर दिखेगा और आउटसाइड क्या दिखेगा, हाई प्रेशर, तो एयर मूवमेंट कैसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इस तरह से जो साइक्लोन्स बनते हैं उन्हें हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेंटर में हाई प्रेशर हो, ठीक है, और आउटसाइड क्या हो, लो प्रेशर जोन हो, तब एयर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तब कैसे मूवमेंट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इन्हें क्या बोलेंगे, एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन में क्या देखने को मिलेगा, जो हाई प्रेशर जोन है वो सेंटर में क्रिएट होता है और जो साइक्लोन्स होते हैं उनमें जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर जोन होता है। इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होती है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर कर रहे होंगे तब फिर मैं इन चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी इसका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न में हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी इन द एयर, ऑप्शन ए हवा का तापमान बढ़ाती है, ऑप्शन बी हवा के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ऑप्शन सी हवा का तापमान बनाए रखती है और ऑप्शन डी है हवा का तापमान घटाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है एयर टेम्परेचर को, हवा का तापमान घटाती है। 323 क्वेश्चन है, जैसे ही कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों की जो विविधता है इसमें क्या होता है। ऑप्शन ए है कोई बदलाव नहीं होता, ऑप्शन बी है शून्य हो जाती है, ऑप्शन सी है बढ़ती है और ऑप्शन डी है कम हो जाती है। राइट आंसर सी होगा, बढ़ती है। जो जानवरों की प्रजातियों की विविधता है वो क्या होगी, बढ़ती जाती है जैसे ही ध्रुवीय रेखा से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे। तो पोलर रीजन होते हैं
ध्रुवीय रेखा से जब इक्वेटोरियल लाइन की तरफ आएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। 324 क्वेश्चन है, ऊंचे बादल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर होते हैं? ऑप्शन ए है बिलो 7,000 फीट, ऑप्शन बी 7,000 टू 20,000 फीट, ऑप्शन सी 20,000 फीट टू 40,000 फीट एंड ऑप्शन डी 2,000 टू 3,000 फीट। राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 20,000 से 40,000 फीट तक के जो बादल बनते हैं इतनी ऊंचाई पर, उन्हें क्या बोलते हैं? जो हाई क्लाउड्स होते हैं, क्लासिफाई किया गया हाई क्लाउड्स उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो 325 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवनों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स? ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी है पश्चिमी पवनें, ऑप्शन सी है मानसून और ऑप्शन डी है लैंड ब्रीजेज। राइट आंसर सी होगा, मानसून। मानसून एक प्रकार की क्या है? सीजनल वेव है या सीजनल हवा है। इसके अलावा जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, लैंड ब्रीज हैं, ये एक प्रकार की परमानेंट विंड्स होती हैं। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन उसके क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? आपको जितनी भी लोकल विंड्स होती हैं उनके क्षेत्र याद करने होते हैं, जितनी भी ओशनिक करंट्स हैं उनके एरिया और वो किस प्रकृति की हैं वो भी याद करना होता है, वार्म या फिर कोल्ड। इसी प्रकार जो लोकल विंड्स होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कोल्ड हैं या हॉट हैं, और उनका क्षेत्र क्या है। तो पहली दी गई है फॉन, जो कि मध्य यूरोप में चलती है, बी है खमसिन, जो कि नाइजीरिया में चलती है, सी है चिनूक, जो कि रॉकीज़ में, और ऑप्शन डी ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर एक इनकरेक्ट है, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खमसिन अरब वाले क्षेत्र में या उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में चलती है, ना कि नाइजीरिया में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट था। 327 क्वेश्चन है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित क्या सही है? उच्च प्रारंभिक लागत लगती है, उच्च रखरखाव लागत लगती है, कम संचालन लागत लगती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों। उच्च प्रारंभिक लागत होती है, रखरखाव की लागत अधिक होती है और कम संचालन लागत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है? ऑप्शन जो पहले देख लीजिए, फसल विधिकरण है, फली गहनता है, टेंसियोमीटर का उपयोग है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है और यूज़ ऑफ टेंसियोमीटर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रदूषण के खिलाफ अभियान, ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी पर्यावरण की सुरक्षा और ऑप्शन डी निरक्षरता का उन्मूलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की सुरक्षा। 331 क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवन की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए पंत राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन सी मेदिनी पुरस्कार योजना और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। 332 क्वेश्चन, भारत में रामदेव मिश्रा को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है सर्जरी, ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी एंड ऑप्शन डी म्यूटेशन थ्योरी, जिसे उत्परिवर्तन सिद्धांत बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोलॉजी का जनक माना जाता है इंडिया में रामदेव मिश्रा को। अगला प्रश्न है, खासी पहाड़ियों में जो पवित्र उपवन होते हैं इनके लिए सामान्य शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है सरना, ऑप्शन बी है कोविल काडू, ऑप्शन सी है सिफिन, ऑप्शन डी है ला लिंगदो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ला लिंगदो बोलते हैं। 334 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक मिशन नहीं है? ऑप्शन ए नेशनल सोलर मिशन, ऑप्शन बी है ग्रीन इंडियन मिशन, ऑप्शन सी एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन मिशन, ऑप्शन डी है नेशनल वाटर मिशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण समन मिशन, इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी औषधि प्राप्त करने के स्रोत हैं? पहला जानवर और पौधे, दूसरा सूक्ष्म जीव, तीसरा कृत्रिम रूप से संश्लेषित पदार्थ।
ऑप्शंस देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। इसमें एनिमल और प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड जो पदार्थ हैं वो भी आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 336 क्वेश्चन है, मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रिफेम्पिसिन, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ऑप्शन सी है इथैम्बुटॉल, ऑप्शन डी पैराजिनामाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। 337 क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी है द हेग एंड ऑप्शन डी इज नैरोबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। 338 क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुसूची 1, दूसरा अनुसूची 2, तीसरे में 3 है और चौथे में चौथी अनुसूची है। तो सारे स्केड्यूल देख के आपको बताना है किसमें दिया गया है पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पहले और दूसरे में, स्केड्यूल फर्स्ट और स्केड्यूल 2 में। 339 क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1988। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1988 में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। कथन देख लीजिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1978 में अधिनियमित किया गया था। सेकेंड है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। बताना है कौन से ऑप्शंस आपको सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया, लेकिन भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो आज के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कीजिए, आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई सुझाव है आपका, कोई भी कमेंट है, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको दोपहर वाली क्लास भी करना ज़रूरी है अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों ही क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा है कि दोपहर वाली क्लास आप नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि शाम वाली क्लास केवल क्वेश्चन कर लेने से फ़ायदा नहीं होता। आप थ्योरी भी मजबूत रखिए क्योंकि उसको पढ़ के ही आप अपने क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अभी पॉलिटी चल रही है दोपहर 1 बजे वाली क्लास में, इसके बाद और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो सिविल सर्विसेज के ऐप से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।